शरीर बनाए ना, हर जगह पेच बनाए हैं। साइकिल आप लेने जाओगे ना, जरा सा खराब होता है, पूरी साइकिल नहीं खुलती है, पूरी साइकिल नहीं खुलती, वो पोर्शन ठीक होता है। पूरी बॉडी में हर जगह पर पॉइंट्स हैं जहां पर हम स्ट्रेस देके हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने टांगे ऊपर रखिए, उसके बाद आप आपने मुट्ठी खोल ली थी, आपने टांगे ऊपर कर ली थी, एक काम और करना है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे जो मैं आपको कह रही हूँ, सब कर लीजिए, सब लिख लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, दयानंद ने सिखाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना ज्ञान बांट सकते हो बांट दो, पल का भरोसा नहीं। हमें तो पल का भरोसा नहीं है, साथ लेके चले जाएंगे, फिर जनरेशन कौन संभालेगा? फिर संस्कृति दूसरी तरफ हम झुकते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम झुकते जा रहे हैं। हमारी वैदिक संस्कृति कितनी, और हम खुद भी नहीं देते और प्रचार भी नहीं करते। हम डरते हैं कि उन्हें पता लग जाएगा, उन्हें अरे लगने दो ना, मुझे पता है तो उसको भी लगने दो, उसको भी लगने दो, कितना अच्छा लगेगा। तो अब आपने पैर ऊपर कर लिए, आपने मुट्ठी बंद कर ली, अब एक और स्टेप करना है, 2 करने हैं बस, फिर उसके बाद में शायद टॉपिक फिनिश कर दूं, क्योंकि मेरी सविता आर्या का बहुत अच्छा भजन है, नरेश खन्ना जी बैठे हैं, उनका बहुत अच्छा भजन है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चले ना जाना, जिन जिन के नाम थे वो बहुत अच्छे अच्छे अपने गीत तैयार करके बैठे हैं, गीत की शिक्षा देते हैं। तो एक काम और करना है, वो ये करना है, इन्हीं हाथों का ही काम है, क्योंकि आपको मालूम है नस नाड़ियां जितनी भी हाथों से शुरू होती है पैर पे खत्म होती है। वही काम जो हम हाथों पे कर रहे हैं पैर पे भी करते हैं, लेकिन अभी पैर पे हमारे पास समय नहीं है। हम किसी दिन प्रेम हंसी हमारी अपनी हो गई, और भी निशा भट्टाकर जी हैं, कक्कड़ जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे अपने हो गए। हम कभी भी इंडिया में के प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं, और मेरे हर दिन 3-3 4-4 प्रोग्राम होते ही हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना काल में स्ट्रेस में ना आए, बल्कि ज्ञान की बातें सुने। ऐसे तो हम ऑस्ट्रेलिया आ नहीं सकते थे, लेकिन हम बातें सुन रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन हाथों से ही, ये मेरा जो अग्नि तत्व मैंने बताया था, इसकी मालिश करनी है। कितनी इसमें कोई व्यायाम में आपको योगासन में कोई टाइम लगा? मैंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, समय मिला तो मैं उसको बताऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी कविता को छोड़ूंगी। आप इसे मालिश कर देंगे, इससे मालिश करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, हमारी नींद ठीक होती है, हमारी फेफड़ों की प्रॉब्लम ठीक होती है, हमारी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होती है, और इस तरह से इसको आपने फिनिश कर दिया। शुरू आपने यहाँ किया, और जहां इसकी जड़ है, जड़ तक भी तो पानी देना है ना, बस इसको हमने फिनिश कर दिया। और जहां ये पॉइंट है, इसके 2 उंगलियां हैं, इसकी 3 उंगलियां हैं, इनके भी बड़े बड़े पॉइंट हैं। ये ज्वाइंट सारे बड़े सारे ज्वाइंट खड़े हैं जो बीमारियों को ठीक करेंगे। तो ये हमने ये फेफड़े और ये हमने हार्ट यहाँ पर दोनों ठीक कर लिए, और अंगूठा हमने दबा दिया। मैंने देखो यहाँ पर कलर थेरेपी भी है, रंग चिकित्सा, रंगों से हम अपने प्रेशर देके हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो हमने इसको ठीक कर दिया। और ये मेरी वायु की उंगली है, जिनको गैस ज्यादा बनती है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, टकार ज्यादा आते हैं। अब देखिए यहाँ वाला जो हिस्सा है वो पेट को ठीक करेगा, यहाँ वाला हिस्सा पीठ को ठीक करेगा। जिन लोगों को बैकिक होती है हवा से, देखो सही देखो, भगवान ने जो ये हाथ बनाए ना, ये आगे वाला शरीर है, ये पीछे वाला शरीर है। जिन लोगों को कमर में दर्द होती है, ये देखो बीच में मैं बोल देती हूँ, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी मैं जॉइंट पेन पे नहीं आई हूँ। ये 2 उंगलियों के बीच में ये जो जोड़ है ना पिछला, बस इसकी मसाज कर दीजिए नीचे तक, यहाँ तक। ये कितने जोड़ बैठेंगे? कितने जोड़ बैठे? 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, ये 4 जोड़। ये जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको सर्वाइकल है, ये अंगूठे का जोड़ है, क्योंकि सारी थायराइड की जो ऐसे आदमी लेटा हुआ आदमी है, सोच लीजिए ये हमारा सर है, ये हमारा ये है, ये हमारे पैर है। तो ये स्थिति जो है, हमें इनको दबाना चाहिए, इन 4-5 उंगलियों को दोनों तरफ से, पैरों को भी हमें दबाना चाहिए। और रात को सोते समय हमें तलवों की मालिश अवश्य करनी चाहिए। और इस पर मैं आती हूँ ब्लू बटन पे, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट का समय है, मैं समय बिल्कुल ज्यादा नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि हम तो मिलते रहेंगे, हम तो अपनी 5 ईयर प्लानिंग करके चलते हैं। हम क्यों कहें कि हम पता नहीं कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जो ग्लूटन की चर्चा है वो ये है, आज से 40 साल पहले कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार नहीं होता था, चाहे वो विदेश में रहता था। भारतीयों की बात कर रही हूँ, अभी भी विदेशियों की बात बाद में करूंगी कि उनका भोजन क्या है, उनका मौसम क्या है, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रही। 40 साल हो गए हमको, 1980 के बाद ही कह लो चलो, हम मोटे हो गए, हमारे बीपी हाई होने लग गए, जोड़ों के दर्द हो गए। 40 साल पहले अगर हम नजर दौड़ाएं तो हम बहुत सीधे साधे थे, मल्टीग्रेन खाते थे। सर्दियां आ गई तो घर में मक्की आएगी, रोटी किन्होंने कुछ नहीं, बाजरा की रोटी बनेगी, जौ की रोटी बनेगी, अनाज इतने सारे हैं, फल इतने सारे हैं, लेकिन जब आम की बारी आती है तो सारे फल फीके हो जाते हैं। आम फलों का राजा बन गया, मिठास के कारण, ताकत के कारण, एनर्जी के कारण, चाहे उसके 100 नुकसान है, गर्म कितना है।
आम को पूरी रात, यदि आप आज आम लेते हो, आज भिगोते हो, अगले दिन सुबह खाते हो तो मेडिसिन है। इतना भिगोने पर आम खून बनाएगा। आप ताजा आम ले आए, फ्रिज में रख दिया और बस आप सीधे कोलाइटिस पे पहुंचोगे। हर चीज में छोटी छोटी ध्यान देने की बातें हैं। तो अब आप कहने का मतलब ये हुआ कि 1980 तक कोई बीमार नहीं था। अब कारण क्या हुआ कि हम सारे बीमार हो गए। अमीर से अमीर ज्यादा बीमार है, गरीब कम बीमार है। गरीब 10 घर के बर्तन मान के आ जाती है इंडिया में। मैं बाहर की बात नहीं कर रही, आप सब अपना आपका काम करते हैं। मैं भी 22 कंट्रीज में जा चुकी हूँ। एक महीना के योग शिविर के लिए जा चुकी हूँ। कभी 10-15 दिन भी जा चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं 2 बार आई 15-15 दिन के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम सब बीमार हैं। कारण एक तो समय खराब हो गया भोजन का। कब कब क्या खाना चाहिए, कौन सा भोजन, जैसे खीरा ही है, खीरा सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा कीड़ा, रात का खीरा पीड़ा। अब हमें पता ही नहीं। रात की मूली सूली, और हम खाते ही मूली रात को हैं। क्या करें, ऑफिस के बाद आएंगे तो वो सलाद खाएंगे और सलाद साथ खाते हैं। अब कच्चा खाया पक्का खाया, चलो इसकी तो मैं चर्चा छोड़ देती हूँ। कच्चा खाया पक्का खाया, किसके साथ क्या खाना है, दही कैसे खानी है। अकेली दही तो भाई करेगी। तो दही में नमक तो बिल्कुल ही नहीं मिलाना, बैक्टीरिया मर जाएंगे और गैस करेगी। तो खाएंगे कैसे दही, तो कैसे दही का सेवन करेंगे, जमाएंगे कैसे दही, किससे जमनी चाहिए दही। तो अभी सिर्फ हम दही पे थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, सबसे काम किसने खराब किया, हमारे गेहूं ने काम खराब किया। गेहूं में आपको मालूम है, जब हम छोटे थे, मेरी माँ स्टाफ नर्स थी, तब तो डॉक्टर नहीं थी, अब तो मेरे सारे बच्चे डॉक्टर हैं। तो वो मेरे पिताजी की अपनी फार्मेसी की देसी दवाइयों की। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जब हम गांव में थे तो हम छुट्टियां होती थी तो माँ हमें बिजी रखती थी। एक आटा लिया, उसको पानी घोल, जल्दी से उबाल और किताबों पे जिल्द चढ़ा दी। समझ गए, लई बनाते थे हम सारे लोग। यहाँ पंजाबी में बैठे होंगे। लई किसकी बनती है, बाजरा की रोटी की लई बनती है ना, मक्की की रोटी की लई बनती है नहीं, उसमें तो रफेज है, उसमें फाइबर है। सबसे ज्यादा लई किसमें है, सबसे ज्यादा ग्लूटेन किसमें है, गेहूं में। और भर भर के खाते हैं और उसके अंदर चीजें और भर लेते हैं, पराठे में चीजें भर के, घी भर के, ऑयल भर के। 5 चीजें व्हाइट तो वैसे भी ढंग से खानी चाहिए। 5 चीजें व्हाइट कौन सी हैं, मैं उनकी बात करके, ग्लूटेन की बात करके। ग्लूटेन में क्या है, यदि तुम 12 घंटे गेहूं को भिगो दोगे, बच्चे की 12 घंटे, मान लो जिसको भी ग्लूटेन है 2 टाइप का होता है, जीवन भर रहेगा। जैसे शुगर 2 टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। बचपन से है तो पता नहीं कैसे ठीक होगी, वो भी ठीक हो जाती है। टाइप 2 तो हमारे खाने पीने से खराब होती है। ऐसे टाइप 1 भी, टाइप 2 भी ग्लूटेन जो है वो 2 तरह का होता है। बचपन से होता है, जेनेटिक होता है, वो भी ठीक हो जाता है। टाइप 2 तो काफी ठीक हो जाता है कि कोई बीमार हुआ, बड़ी सारी दवाई खा ली, उससे अंडरस्टैंड में छेद हो गए, या जो भी समस्या कह सकते हो ग्लूटेन की, तो घबराने की कोई बात नहीं। एक गेहूं ही थोड़ी दुनिया में बचा है, वो चीज थोड़ी बची है दुनिया में। खाने को 1000 चीजें हैं। LWL बीच में मैं कह देती हूँ आपको, LWL का क्या मतलब है। LWL जीना चाहते हो ना, तो LWL को फॉलो कर दो। मैं कहा LWL मीन लिविंग, W मैंने वाटर, L मैंने लिविंग, W मैंने वाटर, L मैंने लिविंग, लाइफस्टाइल, लास्ट वाला लाइफस्टाइल। लिविंग का क्या मतलब है, लिविंग मतलब जैसे मान लो एक चीज ये पड़ी है, पेन है, इसमें जान नहीं है। और अगर मैं कोई फ्रूट साथ में ले लूं, आम ले लूं या कोई केला ले लूं, फ्रूट ले लूं, उसमें जान है। जिसमें जान है वही तो काम करेगा, जिसमें जान नहीं है वो क्या काम करेगा, ग्रो करेगा पेन, नहीं ग्रो करेगा। वो तो रेडीमेड हो गया, बंद हो गया, इसकी डेड हो गया, तो बेचारा कितना है उतना ही रहेगा। और जितना डेड है उसके अंदर। सुषमा जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। उनका नेट मेरे ख्याल से अभी थोड़ा लो हो गया लगता है, बैंडविड्थ लो हो गई होगी। हाँ जी, आवाज बंद हो गई है। वीडियो पॉज हो गया, वीडियो भी पॉज हो गया है। तो 1 मिनट देखते हैं, नहीं तो फिर सुषमा जी को बोलना पड़ेगा कि आप फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करिए। हाँ जी, मैं उनको फोन करके बोल देती हूँ। हाँ जी। मेरे ख्याल से लॉग आउट ही हो गए, नेट ही गए होंगे।